हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि आप 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपको करने के लिए बोले थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो आज हम लोग और क्वेश्चन करना सीखेंगे वहाँ पे कि और क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास आज जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट और आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। और इंफॉर्मेशन में आपके पास नेट सेल्स है। नेट सेल्स आपको दे रखी है यहाँ पे 8 लाख और आपको जीपी दे रखा है बेटा। यहाँ पे जीपी दिया हुआ है 40% ऑन सेल्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे वहाँ पे। आज आपको ये सिखाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करने हैं। तो यहाँ देखें, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट सेल्स 8 लाख, जीपी बोल रहा है वो 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑन सेल्स। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं अपना, ग्रोस प्रॉफिट का रिलेशन सीधा बोला हुआ है कि ग्रोस प्रॉफिट जो होगा वो सेल का 40% होगा। तो यहाँ पे सेल है आपकी 8 लाख और उसका 40% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट, ये 0 कट, 2 और 2 4 जीरोस, 1 2 3 4, 8 इंटू में 4 32, 3,20,000 आपका क्या आ गया यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट। कितना आ गया ग्रोस प्रॉफिट? 3,20,000। दूसरा आपको निकालना है कोक्स। कोक्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोक्स यहां से बना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी एब्रीवेशन आप लगा सकते हो यहाँ पे कोक्स। ये निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है सेल्स माइनस जीपी। सेल में से अगर आप ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कोक्स। तो सेल्स आपकी कितनी है यहाँ पे 8 लाख माइनस जीपी आपका कितना है 320। तो आंसर आ जाएगा आपका 4,80,000 रुपीज। 4,80,000 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, वैसे बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद अब कॉम्प्लिकेशंस हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं। अब हम वो देखो कैसे सोल्व करना है। आपको 2 ट्रिक बताएंगे यहाँ पे आपको, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। आपको दोनों में से जो भी सही लगे वो आप दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको सही लगेगा आप दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात बेटा, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ आता है 33 1/3%, तो इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब क्या होगा? 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। तो सीधा आप इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे वहां पे 1/3। जिसके साथ भी ये परसेंटेज अप्लाई करनी है उसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे आप? 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे वो बोल रहा है कैलकुलेट द जीपी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट जीपी एंड कोक्स। जीपी और कोक्स आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है नेट सेल्स। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है नेट सेल्स 9 लाख, नेट सेल 9 लाख और आपको जीपी दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन
अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो तो दे रखी है किसकी, सेल्स की। वैल्यू किसकी दे रखी है, सेल्स की। और जो जीपी है वो क्या है, 20% ऑन कोस्ट है, 20% ऑन कोस्ट। अब पहले अब हम यहाँ पे करेंगे हार्डवर्क। क्या करेंगे हम, हार्डवर्क, या आप इसको बोल सकते हो सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड में क्या करना होता है, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू किसी और की दे रखी है और रिलेशन किसी और के साथ दे रखा है। वैल्यू दे रखी है सेल्स की और रिलेशन दे रखा है कॉस्ट के साथ। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिसके साथ रिलेशन होता है उसको आप x मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे अब जीपी का रिलेशन किसके साथ है, कॉस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट कोक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, x है। लेट कोक्स इज इक्वल x। देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा आपका, x का 20%, x इंटू में 20/100 दैट इज 1/5x, 1/5x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन है आपकी सेल्स, कैसे निकलती है, कोक्स प्लस जीपी, ये फॉर्मूला है सेल्स का, कोक्स प्लस जीपी। अब यहाँ पे सेल्स की वैल्यू आपको दे रखी है 9 लाख इक्वल टू कोक्स आपको आपने लेट किया यहाँ पे x, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस जीपी आपका क्या है 1/5x। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 9 लाख इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम आएगा 5, तो ये हो गया 5x प्लस x इज इक्वल 6x/5, 6x/5। क्लियर, ये क्या हो गया 6x/5। क्लियर, ये आपका हो गया 6x/5। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब आगे देखेंगे आगे क्या करना है। अब आपको इसी को ही सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लाख इज इक्वल 6x/5। अब ये अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर करोगे, x को अलग कर दो, तो ये जो इनका रिलेशन है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके हो जाएगा 5/6 इज इक्वल x। तो इसको इससे कट करते हैं तो ये आ जाएगा 150 इंटू में 5, 750 आपका क्या आ गया, x आ गया। x का मतलब क्या था, कोक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे उसने बोला था कोक्स बताओ, कोक्स की वैल्यू आ गई 7.5 लाख। जीपी क्या है, जीपी था 20% ऑफ x, जीपी क्या था 20% ऑफ x। तो यहाँ पे आप लिखोगे 750 इंटू में 20/100 दैट इज 1,50,000। ये क्या निकल के आ गया आपका, ग्रोस प्रॉफिट। ये क्या निकल के आ गया आपका, ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर, यहां तक क्लियर। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई हैं वहां पे, कोक्स की भी और जीपी की भी। अब मैं आपको कराता हूं स्मार्ट वर्क। अब आप देखो स्मार्ट वर्क में क्या होगा। स्मार्ट वर्क देखो, अब आप क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप स्मार्ट वे से करना चाहते हो तो। अब ये है स्मार्ट वर्क। अब हमारा कौन सा वर्क स्टार्ट हो गया, स्मार्ट वर्क। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको एक रिलेशन लिखना है। रिलेशन कैसे लिखना है, जीपी बाय कोस्ट, और दूसरा रिलेशन लिखना है आपको जीपी बाय सेल्स, जीपी बाय सेल्स। पहले लिखना है जीपी बाय कोस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीपी बाय सेल्स। सेल्स का फॉर्मूला आपने अभी सीखा है, सेल्स का फॉर्मूला होता है कोक्स प्लस जीपी, कोक्स प्लस जीपी, यही सीखा अभी आपने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई करो। जीपी जो है वो कितना है, 20% ऑफ कोस्ट है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 20 आपका जीपी हो गया और कोस्ट कितनी हो जाएगी 100। जीपी आपका कितना हो गया 20%, यानी कि 20 आपका जीपी हो गया और कोस्ट का 20% है, इसका मतलब कोस्ट कितनी हो गई 100 हो गई। क्लियर। अब अगर इसका रिलेशन बनाते हैं सेल के साथ तो जीपी आपका कितना रहेगा, वही 20,
जीपी कितना रहेगा 20, और सेल प्राइस कितना हो जाता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट आपकी है 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20, तो ये हो गया आपका 120। तो जीपी का कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन था 20% का, ये इसके साथ रिलेशन था। सेल के साथ क्या रिलेशन हो गया 20/120। अब यहां से आप सीधा निकाल सकते हो जीपी, यहां से आप सीधा निकाल सकते हो जीपी, सेल्स मल्टीप्लाई जीपी डिवाइड बाय, सॉरी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। अब मैंने क्या किया है, जीपी का रिलेशन आपको कॉस्ट के साथ दिया हुआ था 20/100, मैंने जीपी का रिलेशन किसके साथ बना दिया सेल के साथ। ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वैल्यू सेल की गिवन है और रिलेशन कॉस्ट के साथ है। तो अब यहाँ पे इसका रिलेशन अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो सेल है 9 लाख और सेल के साथ जीपी का रिलेशन क्या है 20/120, 0 से 0 का 2 6 12, ये आ गया आपका 150 के आगे आपका जीपी। अब कोक्स कैसे निकालेंगे, कोक्स निकालेंगे सेल्स माइनस जीपी। सेल आपकी है 9 लाख, जीपी आपका है 1.5 लाख, तो आपकी कोस्ट कितनी हो गई 7,50,000। दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे, दोनों में से जो भी मेथड सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी मेथड सही लगेगा आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे आगे देखना है बेटा। अब आप एक तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। इसमें वो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स राजीव एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब यहाँ पे आपको 3 प्रॉफिट निकालने हैं। यहाँ पे आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको चेन को फॉलो करना है। चेन आपको बनवाई थी, चार्ट बनवाया था। सेल्स में से माइनस करेंगे कोक्स, तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे जो लिखने हैं वो लिखने हैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद माइनस करेंगे यहां से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन को। तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब यहां पे आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सेल की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको अब एक क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, एक क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। 14 के अंदर आपको उल्टा चलना है। 14 में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट में प्लस करनी है ये चीजें, माइनस करनी है ये, तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये माइनस करोगे, माइनस किया हुआ तो ऊपर जाने के लिए आप क्या करोगे प्लस, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब उसमें नीचे से चलना है। ये जो चैन है इसको उल्टा करके लिख दोगे तो आपका 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।